तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से, भारत के भूगोल से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो भैया जी, ये सारे क्वेश्चंस एसएससी रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको ध्यान से करिएगा। आइए स्टार्ट करेंगे पहले पहले क्वेश्चन से। और ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है भारत में लगभग कितने गांव पाए जाते हैं? हाउ मेनी विलेजेस आर देयर इन इंडिया? भारत में लगभग टोटल कितने गांव पाए जाते हैं? राइट आंसर इज 6,50,000। अगर मैं एग्जैक्टली जाऊं तो भारत में 6,43,000 गांव हैं। भारत में 6,43,000 विलेज हैं। राइट आंसर इज बी, 6,50,000। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को आप कौन सा स्थान दोगे पूरी दुनिया में? देखो, अगर मैं आपसे क्षेत्रफल छोड़ो, अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है। अभी जनगणना होगी 27 के अंदर पूरी, तो इंडिया दुनिया में नंबर 1 पे आ जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया नंबर 7वें पे है। नंबर 1 रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। इंडिया के बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। अगला है, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? विच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर? दैट इज पंजाब। अब वो 5 नदियां कौन सी हैं? पांचों की पांचों नदियां इंडस की सहायक नदियां हैं कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। राइट आंसर इज बी, पंजाब। अगला ये, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो मेरिडियन है, डज नॉट पास थ्रू, इन चारों में से कहां से पास नहीं करता? देखो क्या है ना, इस पूरे ग्लोब पे, जैसे अगर मानो कि मैं ये ग्लोब बनाऊं, अगर मानो कि मैं ऐसे पूरी धरती बनाऊं, तो धरती में जो लाइन नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रही है, जो लाइन नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रही है, उसे कहा जाता है देशांतर रेखा। उसे कहा जाता है देशांतर रेखा, हिंदी में उसे कहा जाता है मेरिडियन, या उसे कहा जाता है बेटा लॉन्जिट्यूड। उसे कहा जाता है लॉन्जिट्यूड। जो लाइन इस तरीके से धरती को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में कट कर रही है, उसे कहा जाता है अक्षांश रेखा। उसे कहा जाता है अक्षांश रेखा। उसे कहा जाता है लैटिट्यूड। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है कि जो 0 डिग्री का देशांतर रेखा है, या जो 0 डिग्री का लॉन्जिट्यूड है, उसे कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। उसे कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। और जो 180 डिग्री का देशांतर रेखा है, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। उसे कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। ऐसे ही जो 82 डिग्री 30 मिनट्स की देशांतर रेखा है, या जो मेरिडियन है, या जो लॉन्जिट्यूड है, उससे भारत का समय या उससे भारत का टाइम डिसाइड किया जाता है। हमारे इंडिया में एक ही टाइम जोन हम लोग फॉलो करते हैं, जो टाइम जोन हम मिर्जापुर से फॉलो कर रहे हैं। मिर्जापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, कह रहे हैं कि डज नॉट पास थ्रू, द आंसर इज महाराष्ट्र। द आंसर इज महाराष्ट्र। देखो, ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन चारों को तो ये क्या करेगा, इन चारों को तो भाई साहब ये आपस में कनेक्ट करता है 82.5 डिग्री, जो कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है किससे? प्राइम मेरिडियन से। अगला ये नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां है? अगर ये भारत का मानो कि साउथ इंडिया है, तो ये आपका यहां पे इंदिरा पॉइंट है। यहां बच्चे आपका ये इंदिरा पॉइंट है, बिल्कुल साउथ में। यहां पे आपका इंदिरा कोल है, जो कि इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। यहां पे इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, जिसे कहा जाता है किबितू विलेज। जिसे कहा जाता है किबितू विलेज। यहां पे इंडिया का सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, जिसे कहा जाता है गुहार मोती।
जिसे कहा जाता है गुहार मोती। गुहार मोती कहां है सर? ये गुजरात में है। किबीतू विलेज कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। इंदिरा कोल कहां पे है? लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर में है। और इंदिरा पॉइंट आपके अंडमान निकोबार के निकोबार में है। ठीक है भैया। अगर मेनलैंड का सबसे साउदर्न पॉइंट पूछ ले तो यह है कन्याकुमारी। यह है आपका कन्याकुमारी। यह कहां पर है भैया? यह आपका तमिलनाडु में। यह आपका तमिलनाडु में है। तो यह सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट एंड साउदर्न मोस्ट ऑफ मेनलैंड कन्याकुमारी। क्या आंसर है इसका? ग्रेट निकोबार। राइट आंसर इज सी, ग्रेट निकोबार। ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग भी है और ज्योग्राफी स्कोरिंग भी है। मुद्दा यह है कि आप चीजों को रटने की बजाय थोड़ा समझने का ट्राई करोगे। आगे आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आंखें बंद करके आपके सामने इंडिया का मैप आ जाना चाहिए। कैसे आएगा वो? कि आपके रूम में जहां पढ़ाई कर रहे हो वहां परमानेंटली एक इंडिया का मैप होना चाहिए। वहां पर परमानेंटली एक इंडिया का मैप होना चाहिए। अगर वहां पे इंडिया का मैप परमानेंटली नहीं होगा तो आपको कभी भी कॉन्सेप्ट पॉइंट याद नहीं होंगे। क्या पूछ रहा है मुझसे? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? अरे भूटान कहां पे है? भूटान सिक्किम को भी टच करेगा, भूटान अरुणाचल प्रदेश को भी टच करेगा, भूटान को वेस्ट बंगाल नीचे से सौ करके सांप की तरह टच करेगा। बचा सिर्फ एक, मेघालय। अब जब भी आप आंखें बंद करो तो आपके सामने अगर यह मैप आ जाए तो भाई साहब मानो कि आपको याद हो गया। मानो बेटा आपको याद हो गया। अब भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्री टच करते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? उसकी शॉर्ट ट्रिक है SAAB, यानी कि साब। भूटान के साथ जो स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहे हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक है साब। साब में क्या होता है? एस से बनेगा सिक्किम, ए से बनेगा असम, ए से बनेगा अरुणाचल प्रदेश और बी से बनेगा बंगाल। जैसे चाइना के साथ शॉर्ट ट्रिक है शुक्ला। चाइना के साथ शॉर्ट ट्रिक है शुक्ला। एस से बनेगा सिक्किम, एच से बनेगा हिमाचल प्रदेश, यू से बनेगा उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर में कश्मीर पहले था, अब नहीं करता, तो एल से बनेगा लद्दाख और ए से बनेगा अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़िए नेक्स्ट अगला। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया जा सकता है? देखो, सबसे पहले हिमालय, हिमालय के बाद गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस के प्लेन्स, उसके साथ में इंडिया का डेजर्ट, उसके साथ में इंडिया का अगर देखा जाए तो प्लेटू वाला क्षेत्र, उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडिया के कोस्टल प्लेन्स यानी कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और भारत के अंदर जो आइलैंड्स पाए जाते हैं अंडमान निकोबार वाले, तो 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। राइट आंसर इज इंडिया को 6 ज्योग्राफिकल रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां सबसे बढ़िया बात जानने वाली क्या है कि भाई ये 6 तो हो गए, आंसर याद करना अलग बात है और इनको याद करना अलग बात है। अगर क्लास देख के मजा आ रहा है, अगर आपको लगता है कि भाई आदमी जो सामने खड़ा है ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार सारे बच्चे हमारी क्लास को बेटा लाइक कर दीजिएगा और साथ के अंदर बेटा सारे बच्चे एक बार हमारी क्लास को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ में हमारे चैनल को बेटा एक बार सारे बच्चे सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर मजा आ रहा है तो। अगला आइए नेक्स्ट, आपके सामने ही रहा। शिवालिक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? भाई सिंपल है यार, फुटहिल्स ऑफ हिमालय को, फुटहिल्स ऑफ हिमालय को शिवालिक्स कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? व्हाट इज इंडियन पेनिनसुला? साउथ इंडिया को इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है कि अगर किसी लैंड के एरिया को 1 2 और 3 जगह से अगर पानी ने घेरा हुआ है तो इसको पेनिनसुला कहते हैं। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी अन्नामलाई हिल्स पे है। राइट आंसर इज बी। जो बच्चे बोल रहे हैं डोडा बेटा, बेटा डोडा बेटा नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। आगे आइए नेक्स्ट अगला आइए।
कह रहे कि वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नोन एज सह्याद्री, ये तो आज ही कवर करवाया था, है ना। अगला ही, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। राइट आंसर इज बचेंद्री पाल। राइट आंसर इज बचेंद्री पाल। अवतार सिंह चीमा पहले भारतीय जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। बचेंद्री पाल पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। अगर नंदा देवी की पहाड़ियों की बात करें, देखो ऐसा है, हम कहते हैं कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप कहोगे कंचनजंगा, लेकिन कंचनजंगा इंडिया और नेपाल दो देशों में है। अगर मैं ये बोलूं कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया विच इज ओनली इन इंडिया, कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो केवल भारत में हो, तो आंसर इज नंदा देवी। नंदा देवी कहां पे है? नंदा देवी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के दो भाग हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। राइट आंसर इज गढ़वाल हिमालयास। अगला आइए, सुंदरबन डेल्टा भारत के किस राज्य में है? सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। कहां पर है ये? वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो इंडिया और बांग्लादेश के अंदर पाया जाता है। इंडिया के अंदर केवल वेस्ट बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह की ओर जाता है? अगर कोई श्रीनगर से लेह जाना चाह रहा है या कोई जम्मू कश्मीर से लेह जाना चाह रहा है, तो इन चारों में से कौन सा दर्रा या माउंटेन पास लेगा? दैट इज जोजिला दर्रा। दैट इज जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर को लद्दाख और लेह से जोड़ता है। शिपकिला दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। चुंबी घाटी भारत को भूटान और चाइना से जोड़ती है। यह ट्राई जंक्शन बिंदु है तीनों कंट्री के बीच में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर पीर पंजाल रेंज में है, जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला ही, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? 4 ग्लेशियर का नाम दिया हुआ है। कह रहा सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम बताइए। राइट आंसर इन चारों में से सियाचिन। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? देखो, जब भी आप ज्योग्राफी कर रहे हो ना, और अगर क्वेश्चन करते करते आपके माइंड में मैप बन रहे हैं, आपके माइंड में लोकेशंस बन रही हैं, तो आपकी ज्योग्राफी स्ट्रांग है। अगर रट रहे हो तो ज्योग्राफी वीक है। जैसे मानो कि आपका ये साउथ इंडिया है, मान लेते हैं, यह आपकी अरावली की पहाड़ियां और यह आपकी विंध्या की पहाड़ियां। अरावली और विंध्या पूछा है ना, कह रहे हैं इन दोनों के बीच में यहां पर एक प्लेटू है। इस प्लेटू को बोलते हैं मालवा प्लेटू। यहां पर हो गया मालवा प्लेटू, यहां पे आपका हो गया बुंदेलखंड, यहां पर आपका हो गया बघेलखंड, यहां पर आपका हो गया छोटा नागपुर, यहां पे आपका हो गया शिलोंग प्लेटू, यहां पर आपका हो गया ये डेक्कन प्लेटू। तो राइट आंसर इज मालवा। अगला आइए नेक्स्ट। अगला आइए नेक्स्ट। अब ये कह रहा है मुझे तमिलनाडु के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? ये हमारा साउथ इंडिया हो गया, ये सारा समुद्री तट है, ठीक है। इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार, और ओनली इसको बोलते हैं उत्कल। जो उड़ीसा वाला कोस्ट है उसको उत्कल बोला जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कोरोमंडल बोला जाता है। केरला को मालाबार कोस्ट बोला जाता है। यहां पे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका को कोंकण कोस्ट बोला जाता है। तो राइट आंसर इज कोरोमंडल कोस्ट। राइट आंसर इज कोरोमंडल कोस्ट। अंडमान और निकोबार में टोटल आइलैंड्स कितने हैं? क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि अंडमान और निकोबार में टोटल आइलैंड्स कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या आंसर होगा इसका? सर टोटल आइलैंड्स, राइट आंसर इज सी 572। लेकिन कमाल की पता है क्या बात है, 572 आइलैंड में से सिर्फ 38 लोगों पर ही लोग रहते हैं। 38 आइलैंड पर लोग रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि बाकी जगहों पर भी रहते हो, लेकिन हमें सिर्फ 38 के बारे में पता हो। लक्षद्वीप आइलैंड इन चारों में से कहां पर है? देखो, ये आपसे लक्षद्वीप आइलैंड की लोकेशन नहीं पूछ रहा, ये इंडिया के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप आइलैंड की लोकेशन पूछ रहा है।
तो अगर मैं इस तरीके से इंडिया को बना दूं कि भाई ये हमारा साउथ इंडिया है और यहां पर कहीं आपका लक्षद्वीप है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट और ये हो गया साउथ वेस्ट। तो राइट आंसर इज साउथ वेस्ट इंडिया। राइट आंसर इज साउथ वेस्ट इंडिया। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। मोस्ट ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ मणिपुर। सर टोपोग्राफी क्या होती है? मानो कि आप कहीं दिल्ली में घूम रहे हो, तो दिल्ली की टोपोग्राफी कैसी है? सर दिल्ली में सारा प्लेन एरिया है। आप अगर किसी पहाड़ी क्षेत्र में चले गए तो सारी टोपोग्राफी पहाड़ वाली है। तो मणिपुर बेसिकली क्या है? मणिपुर एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहां की जो टोपोग्राफी होगी कैसी होगी बेटा? वो माउंटेनियस। क्या होगी? माउंटेनियस। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या इन चारों में से कितनी है? भाई दादर नागर हवेली और दमन दीव, जो पहले दो अलग अलग थी, उन दोनों को जोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक स्टेट था, उसको 370 हटा के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दी। जब ये सारा काम कर दिया तो राइट आंसर इज 8। टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। खासी और गारो लैंग्वेज, जब मैं स्कूल में था तो मुझे मेरे सर ऐसे पढ़ाया करते थे, कह रहे कि तुम पंजाब से नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो, कह रहे कि तुम दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो, तुम यूपी से बिहार से नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो, और तुमने जाते जाते एंट्री कहां मारी? मेघालय में। कह रहे जैसे तुम मेघालय में एंट्री करोगे तो तुमने 3 चीजें बोलनी है। क्या? गारो खासी जंतिया। क्या बोलना है? गारो खासी जंतिया। सर ये क्या होता है? गारो खासी जंतिया 3 ट्राइब्स का नाम है। इसके नाम से 3 पहाड़ियां भी हैं, इसके नाम से 3 जगहें भी हैं, और इसके नाम से 3 लैंग्वेजेस भी हैं और 3 ट्राइब भी हैं। समझ गए? तो गारो खासी जंतिया कहां पे है? मेघालय में। अगला आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद नेपाल। दोबारा से आंखें बंद कर लो और भारत के मैप को याद कर लो कि अगर यहां पर ये नेपाल बना हुआ है, रेक्टेंगुलर सा नेपाल बना हुआ है, तो क्या नेपाल को इन चारों में से क्या टच करेगा? सर नेपाल को उत्तराखंड टच कर सकता है, यूपी कर सकता है, बिहार भी कर सकता है। सर मिजोरम तो बहुत दूर है, मिजोरम क्यों करेगा? तो राइट आंसर इज डी, कि मिजोरम नहीं करेगा। राइट आंसर इज डी। अगर मैं आपसे नेपाल की बात करूं तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये करते हैं। अगला आइए, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? देव प्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा का होता है मिलन, जहां से गंगा की होती है शुरुआत। देव प्रयाग में मिलन होगा जहां से गंगा की होगी शुरुआत। जब गंगा बांग्लादेश चली जाएगी तो गंगा को प्यार से बोलते हैं पद्मा। गंगा को प्यार से बोलते हैं पद्मा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चरी नहीं बनाती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चरी नहीं बनाती? ये मानो कि हमारा साउथ इंडिया है, यहां पे हमारा है अरब सागर और यहां पर हमारा है बे ऑफ बंगाल। यहां जो नदी गिरेगी वो बनाएगी एस्चरी यानी कि ज्वारंधमुख। यहां जो गिरेगी बेटा वो बनाएगी डेल्टा। और इनमें से अगर देखूं मैं तो नर्मदा यहां गिरेगी, तापी यहां गिरेगी और मांडवी यहां गिरेगी, लेकिन महानदी यहां गिरेगी। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। अब अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो हमारी ये क्लास देख रहा है, अगर उसे हमारी क्लास देखकर मजा आया तो मेरे भाई क्लास को सारे बच्चे बेटा एक बार लाइक कर दीजिएगा। साथ में हमारे चैनल को बेटा एक बार सारे बच्चे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।